को भी कहते हैं। इसमें उद्दालक शब्द नहीं आया है क्या अभी तक? नहीं, वाजस तो आया है पर उद्दालक शब्द नहीं आया है क्या अभी तक? नहीं आया है। पर वाजस सर्वस्व का नाम एक उद्दालक है, इसलिए नचिकेता को औद्दालकी कहते हैं। अति है ना, उद्दालक सपत्यम औद्दालकी। तो वाजस सर्वस्व ऋषि ने विश्वजित याग किया था। विश्वजित याग का नियम है उसमें सर्वस्व दक्षिणा में देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण धन ऋत्विक को दान कर दिया था। और दान के समय उन्होंने क्या किया, बूढ़ी गायों का भी दान करने लगे जो अत्यंत वृद्ध थी, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी, उनका भी दान करने लगे। सब कुछ दान करना है तो बूढ़ियों को भी दान में देना ही देना पड़ेगा। उनका क्या करेंगे? तो नचिकेता ने देखा, नचिकेता ने सोचा कि ऐसी गायों को दान देने से क्या लाभ होगा, जो ब्राह्मण दान लेंगे खिला खिला कर परेशान होते रहेंगे, और तो दूध देना तो दूर रहा, उल्टे परेशानी का कारण बनेगी। तो नचिकेता के मन में दया प्रवेश कर गई, श्रद्धा प्रवेश कर गई। नचिकेता विचार करने लगा कि ये दान करना अच्छा नहीं है, और उसने सोचा कि पिताजी को सर्वस्व दान करना चाहिए, हमारा दान नहीं किया। ये क्यों सोच रहा है? पुत्र का दान का नियम नहीं है, धन के दान का नियम है, लेकिन वो सोच रहा है कि जब ऐसी गायों को दान कर रहे हैं तो अच्छा मैं हूँ, तो मेरा दान क्यों नहीं करते हैं, मेरा भी दान कर देना चाहिए। तो उसने पिता से पूछा कि तुम हमें किसे दान दोगे? पिता ने कुछ नहीं बोला, छोटा बालक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं बड़े बूढ़े। बार बार पूछा नहीं, बहुत पीछे पड़ गया, मृत्यु को तुझे देता हूँ। गुस्सा हुआ तो बोल दिया, परेशान करेगा तो क्या करेंगे, तुझे मृत्यु को देता हूँ, तुझे मृत्यु को देता हूँ। ऐसा पिता के कहने पर भी नचिकेता को ना तो भय हुआ और ना ही शोक। उसने पिता से कहा, देखो बहुनाम एमि मध्यमो, बहुनाम एमि प्रथमो, बहुनाम एमि मध्यमः, किंचिद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनाम एमि प्रथमः, बहुनाम एमि मध्यमः, किंचिद यमस्य कर्तव्यम यत् मया अद्य करिष्यति। देखो यहाँ पर, यहाँ पदच्छेद क्या होगा, यद मया अद्य। अन्वय देखेंगे, बहु नाम प्रथमा एमी, बहु नाम मध्यम एमी, ऋण गतो धातु है ना, उसी से उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, एमी, मतलब गच्छामी अर्थ है। बहु नाम प्रथमा एमी, बहु नाम मध्यमा एमी, यमस्य किंचित कर्तव्यम, यमस्य किंचित कर्तव्यम यत अद्य मया करिष्यति, यत अद्य मया करिष्यति। तो बहु नाम है ना, तो यम देवता नाम गृहम गच्छन्ताम बहु नाम, यम देवता के घर जाने वाले बहुतों में। मैं अहम एमी क्रिया है ना उत्तम पुरुष एक वचन की, तो अहम कर्ता का ध्यान कर लेना। यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में मैं प्रथम जाता हूँ, मैं तो यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में मैं पहले जाने वाला हूँ। मतलब क्या है कि किसी को कहीं जाना है तो लोग आलस्य करते, प्रमाद करते, कुछ लोग पहले नहीं जाना चाहते, बीच में जाते, कुछ पीछे जाते, कुछ जाते ही नहीं है। तो पिता ने कहा तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ, ये उसका मतलब है। उनसे पहले नहीं गए क्या उनसे पहले? इस तरह जल्दी नहीं, इस तरह मतलब पिता के कहने पर ऐसा है ना, हाँ कि अब जो जाने वाले हैं, पिता के कहने पर माफ नहीं करता, मैं तुरंत जाता हूँ। हाँ दूसरे ये मतलब तुरंत, यदि पिता कहने पर बहुत लोग जाने के लिए उत्सुक हो तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। बहु नाम मृत्यु देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में अहम प्रथमा एमी, अहम प्रथमा गच्छामी, मैं प्रथम जाता हूँ। और बहु नाम यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं मध्यमा एमी, मैं मध्य में जाता हूँ, बीच में जाता हूँ, मतलब उनके साथ जाता हूँ, उनके पहले तो बोला प्रथम जाता हूँ, और फिर यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं उनके मध्य में जाता हूँ, मतलब मैं उनके साथ साथ जाता हूँ। मतलब क्या है कि मैं जाने में पीछे नहीं हूँ, मैं पीछे, हाँ ये मतलब है उसके कहने का। तो ऐसा है ना, देखो जो पिता और आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं वो तीन प्रकार के लोग होते हैं।
एक तो उत्तम श्रेणी के वे लोग हैं जो बिना कहे समय पर कार्य करें, बिना कहे गुरु और पिता के अभिप्राय को समझकर जो कार्य करने वाले हैं वे उत्तम हैं। और कहने पर यथा समय ठीक ठीक करने वाले मध्यम हैं, और कहने पर भी ठीक से न करने वाले या समय से न करने वाले अधम है। नहीं कोई गलती हो, हाँ अधम है वो। बिना कहे अभिप्राय को समझ के करें वो उत्तम है, उनको ही पूरा पूरा फल मिलता है। कहने पर ठीक ठीक यथा समय करने वाले मध्यम कहे गए हैं, और जो यथा समय ना करें, ठीक से ना करें, वो अधम श्रेणी के होते हैं। तो अब फल तो मिलता है उत्तम श्रेणी को, मध्यम को, और निम्न श्रेणी को फल मिलता नहीं है। तो नचिकेता क्या है कि पिता के हित में तत्पर है, वो अधम श्रेणी का नहीं है, वो खुशी से हिमालय जाने को तैयार है। ऐसा है ना। आजकल जो कलयुग है ना, कलयुग में तो कोई दायित्व तो अपना कर्तव्य समझता ही नहीं है। जहाँ जो काम दिया गया है पूरा होने पर उत्तर देना चाहिए, और नहीं कर पाया तो भी उत्तर देना चाहिए, कर दिया तो भी बोले, ना कर दिया तो भी बोले। आजकल तो सब लोग दायित्व विहीन है। ये सब कली का ही प्रभाव है, ये बहुत तमोगुण लोगों में छाया हुआ है। ऐसा बहुत समय बहुत बदल रहा है, दिन पर दिन बदल रहा है इसमें। और जो तुलसीदास ने जो कली का लक्षण कहा है पुराणों में जो वर्णित है सब यथावत है। झूठ कपट छल करने वाले गुणवान माने जाएंगे, उनकी ही लोग परामर्श लेंगे, उनके अनुसार ही चलेंगे, वही सब संसार हो रहा है। फिर अपना तो ये विषय नहीं है, अपना तो उपनिषद में आते हैं। नचिकेता के कहने का अभिप्राय है कि मैं जाने वाले में प्रथम हूँ और जाने वालों में मध्यम हूँ, मतलब मैं पीछे नहीं रहूंगा जाने में। यमस्य किंचित कर्तव्यम, यम देवता का क्या कर्तव्य है, यम देवता का क्या कर्तव्य है ना। मतलब यम देवता का क्या कार्य है, मतलब यम देवता का मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है। यम देवता का मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है। मैं हाँ यत जिसे आज मया करी, यत अद्य मया करिष्यति, जिसे कि यम देवता आज मेरे द्वारा करेंगे, जिसे कि यम देवता आज मेरे द्वारा करेंगे। तो यम देवता का वो कौन सा कार्य है जिस कार्य को मृत्यु देवता आज मेरे द्वारा करेंगे, ऐसा नचिकेता विचार कर रहा है। अच्छा, तो विचार करने का कारण यह है कि यम जो है साधारण मनुष्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पढ़ो, बहुत अच्छे 3-4 सर्ग हैं यम देवता के विषय में। यम देवता आप्तकाम है, ब्रह्मवेत्ता है, और पूर्ण धर्म का पालन करते हैं, अग्नि को साक्षी करके निर्णय देते हैं, उनसे गलत काम नहीं होते हैं। तो यम देवता जो आप्त काम है, जिनकी कोई कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो उनका कौन सा काम शेष है जिससे कि आज वे मेरे द्वारा करेंगे, ऐसा वो विचार कर रहा है, विचार कर रहा है ना। है बालक लेकिन बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, कि मैं बालक हूँ तो मेरे द्वारा कौन सा कार्य करेंगे, लग जाएगा। तो मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य हो तो पिता के द्वारा किया गया मेरा दान सफल हो जाएगा। मतलब ये यदि हमारे द्वारा, नचिकेता विचार कर रहा है कि यदि मेरे द्वारा मृत्यु देवता का कोई कार्य हो सके तो मेरा दान सफल हो जाएगा। जो पिताजी बोल रहे हैं वहाँ जाने को, तो सफल हो जाएगा मेरा दान। देखिए भाष्य में आइए, ये तो हो गया ना, व्याख्या देख लेना, हो गई है ना जो मैंने, हो गई है। अब इसमें आइए, रंग रामानुज भाष्यम में पंचम मंत्र आ जाइए। देखिए बदल गया। बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमः किंचिद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमः किंचिद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। अवतरणिका देख लो। एवं उक्तोपि, एवं उक्तापि, ऐसा कहे जाने पर भी, पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी, क्या कैसा कहे जाने पर भी, मृत्युवे त्वा ददामि, ये कहा है ना पिता ने, मृत्युवे त्वा ददामि, तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो एवं ऐसा पिता के द्वारा कहे जाने पर भी विगत साध्वस शोकः। अच्छा, साध्वस का अर्थ होता है भय, भय और शोक से रहित नचिकेता ने, लगाइए। एवं पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी, एवं उक्ता अपि विगत साध्वस शोकः पुत्रः पितरम उवाच, ऐसा अन्वय करना, पुत्रः पितरम उवाच। पिता के द्वारा
एवं उक्तापि ऐसा कहे जाने पर भी, कैसा कहे जाने पर भी, ऐसा कहे जाने पर भी भय और शोक से रहित, साध्वस का क्या अर्थ है, भय, हाँ भय और शोक से रहित पुत्र नचिकेता ने पितरम उवाच पिता को कहा, हाँ साध्वसश्चा शोकस्या, साध्वस शोकौ और फिर विगतौ साध्वस शोकौ यस्य, है ना, भय और शोक से रहित नचिकेता ने, विगत का से रहित पुत्र नचिकेता ने पिता को कहा। ऐसा कह देना तो लोग डर जाते हैं, तो मैं मृत्यु को देता हूँ, मर जा, ऐसा वचन कहे तो भय हो जाता है, और कहिया तो भय हो जाएगा, शोक हो जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, और दुष्ट होगा तो क्रोध हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि सर्वे बहु नाम प्रथमा एमी, यमालय जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं पहले जाता हूँ, और यमालय जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं जाता हूँ, मध्यमा एमी लगाइए भाष्य से। सर्वेशम बहु नाम है ना, बहु नाम का अर्थ किया सर्वेशम मृत्यु सदन गंत्रीणाम, मृत्यु देवता के सदन जाने वाले सभी लोगों के, सभी लोगों में, यतस् का निर्धारण सूत्र है ना, यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी के अर्थ में क्या होती, नहीं एक मिनट, यतस्य निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति होती है, षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी व्यक्ति होती है। षष्ठी हो गई यतस्य निर्धारण सूत्र से, मृत्यु देवता के सदन जाने वाले सभी लोगों में मैं प्रथम जाता हूँ, मैं प्रथम जाता हूँ। पुरता का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रथम जाता हूँ, वह मध्य गच्छामी अथवा मध्य में जाता हूँ, मतलब मृत्यु देवता के घर जाने वाले सभी लोगों के मध्य में मैं जाता हूँ, मतलब साथ में जाता हूँ, वह करते अथवा लग जाएगा। तू किंतु 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 मंथर गति से बाद में जाने वाला नहीं हूँ, मंथर गति से बाद में जाने वाला, हाँ मतलब पिता की आज्ञा का त्वरित पालन करने वाला है, विलम्ब नहीं करेगा। मृत्यु सदन गमने, मृत्यु देवता के सदन जाने में मेरा कोई भी विचार नहीं है, मतलब जो पिता का विचार है उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं, और उसमें अन्यथा मेरा कोई विचार नहीं है ना, कोई विकल्प नहीं लगा रहा है। मृत्यु देवता के सदन जाने, मृत्यु देवता के सदन जाने में मेरा अन्य कोई विचार नहीं है, अन्य कोई विचार नहीं मतलब पिता की कथन से भिन्न विचार नहीं है, ये भाव है। न कोपि मम विचार इति भाव है ना, इति भाव ऐसा भाव है, अभिप्राय है ऐसा। अच्छा किम तर्री इत्यत्र, तर्री किम तो क्या, मतलब क्या है कि अपना स्वतंत्र कोई, मतलब मेरा कोई स्वतंत्र विचार नहीं है, मतलब हुआ तर्री किम तो क्या, मतलब नचिकेता को कोई स्वतंत्र विचार नहीं तो क्या है। इत्यत्र ऐसी शंका होने पर कहते हैं किंचित करिष्यति, यमस किंचित कर्तव्यम, यमराज का कौन सा कर्तव्य है जिसे कि आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे, जिसे कि यमराज मेरे द्वारा सिद्ध करेगा। मृत्यु देवता यत कर्त जिसे आज मेरे द्वारा करेंगे, मृत्यु देवता जिसे आज मेरे द्वारा करेंगे, या मृत्यु देवता जिस कार्य को आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे, तद कर्त तत्तादृशम तादृशम यमस्य तादृशम तत्कर्तव्यम किम, यम का वैसा वह कौन सा काम है, यम का वैसा कौन, हाँ यमस्य तादृशम तत्, यम का वैसा वह कौन सा काम है, किम कर्तव्यम वह करते अथवा, अच्छा वह लगा दिया है, और वह यहाँ चा के अर्थ में ले लेना है। और मृत्यु देवता जिस कार्य को आज मेरे द्वारा करेंगे, यम का वैसा वह कौन सा कार्य है, जब वह चार्थ में होगा ना तो यहाँ पर अन्वय मृत्यु के पहले ही कर देना, मृत्यु यदत्र है ना, पहले ही कर देना। इसका क्या मतलब है, पूर्ण कामस्य करते आप्त काम, जिसकी पूर्ण कामस्य मतलब है पूर्ण काम इच्छा यस्य, जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। हाँ ये यम कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अरबों खरबों कितने मच्छर होंगे, कितनी आबादी है, कोई है कब किसके प्राण वियोग करना है, कभी उनसे कैसा कैसा उनका दिमाग है, कैसे कर्मचारी लगा रखे उन्होंने, उनका रात दिन है, और क्या है तो उनके इशारे से सब चलता है, कोई सामान्य उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व उनका ही है, ब्रह्मा से भी बड़ा काम उनका है। हाँ वो सब है, और फिर कर्मानुसार भेजना भी है ना, हाँ नरकों में भेजना, नहीं नरक में भेजना, स्वर्ग में भेजना, तो वही तो सब भेजते हैं, या दोबारा यही भेज देना, तो उनका ही तो काम है।
हाँ सब कर्मानुसार वही है तो बैठा रहता है। कि मर करके मनुष्य मर करके मनुष्य बनेगा तो वहीं से उसको आदेश होगा वहाँ जाने का। पूरी व्यवस्था पहले उनके वहीं हाथ जाना में पड़ेगा, है, हाजिरी लगाने। संचरण व्यवस्था पूरी उन्हीं के पास है। पूरा बहुत बड़ा दायित्व है। वैकुंठ जाने वाले वो तो उस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे ना। हाँ शिरादी से भगवत पार्षद उनको ले जाते हैं। और ऐसे उस समय ब्रह्मा ने जिसको ब्रह्मा तो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा के द्वारा रखे गए प्राणी आज भी सृष्टि कर रहे हैं, तो ब्रह्मा का ही कार्य सब लोग कर रहे हैं। और क्या है, ये यम का दायित्व बहुत बड़ा है, किसको कहाँ भेजना है क्या करना है। जो वैकुंठ जाता है उससे तो यम देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो पुण्य आत्मा है जो स्वर्ग जाते हैं वो भी उसी रास्ते से जाएंगे स्वर्ग वाले तो उनके लिए फिर नरक नहीं देखना पड़ेगा। यम देवता उनका स्वागत करते हैं, उनको मधुर संगीत सुनने की व्यवस्था होती है, स्वागत सम्मान करके उनको भेज देते हैं। रामायण में तो ऐसा दिया हुआ है वो भी उधर से ही जाएंगे, उनकी अलग व्यवस्था से भेजते हैं, जाइए उधर से आप, वो धर्मात्मा जाइए। ये है कि जो मुक्त होने वाले हैं देखने को मिल जाता होगा क्योंकि यमराज तो स्वर्ग में बैठे रहते होंगे। नहीं, यमराज का यम का लोक अलग है। अच्छा। वो दक्षिण दिशा में बताया गया है। हाँ यम लोग दक्षिण दिशा में, स्वर्ग अलग है, वो अलग है। पढ़ने लायक है, रामायण पढ़िए बहुत अच्छा लगेगा। उसमें रावण का भी युद्ध है यम का। हाँ उत्तरकांड में रावण और यम का युद्ध भी है, उसमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, कई दिन रात बंदी नहीं हुआ है। वो तो बीच बिचाव में ब्रह्मा जी आ गए, नहीं तो यम तो मार डालता रावण को। रावण मर जाता, मार ब्रह्मा जी नहीं आते मार देता वो। अब पढ़ कर देखिए बहुत अच्छा है वो सर्ग रामायण के। देखिए पूर्ण काम से आप्त काम मृत्यु देवता का मुझ जैसे अबोध बालक से क्या प्रयोजन होगा, क्या प्रयोजन होगा, लग जाएगा। आप्त काम मृत्यु देवता का मुझ जैसे बालिसेन का से अबोधहीन बालकेन, मुझ जैसे अबोध बालक से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। इन कर से जिससे ऋत्विकों के समान, जो यज्ञ याग में जो कर्मी नियुक्त किए जाते हैं ना पुरोहित, उनको क्या कहते हैं ऋत्विक, जिससे ऋत्विक की तरह यम देवता को मेरा अर्पण करना सफल होगा। ये जिससे ऋत्विकों के समान, जिसे ऋत्विक को दक्षिणा देना सफल होता है ना, जिससे ऋत्विकों के समान, जैसे ऋत्विक को दान दिया जाता है वैसे ऋत्विक के समान तस्मय कर यम देवता ही यम देवता को मेरा अर्पण करना सफल होगा। अतः एतद अनुशोचामी, क्या है, अतः एतद एव अनुशोचामी, इस कारण इससे ही विचार कर रहा हूँ, या इस विषय में इसे ही विचार कर रहा हूँ, ये मतलब हुआ इस विषय में विचार कर रहा हूँ। इति भाव, ऐसा भाव है। किसका भाव है ये, नचिकेता के कथन का ऐसा भाव है। इसमें आइए तत्व के बीच में ना अभी तो आगे बहुत गंभीर उपदेश इसमें है, अभी तो आरंभ में कहानी चल रही है, आरंभ में है। अवतरणिका देखेंगे इसकी। तो अभी जो जब पिता ने कहा तुझे मृत्यु को देवता हूँ, तो इससे नचिकेता को भय और क्रोध नहीं हुआ, बल्कि उसने सौम्य वचनों को बोला है कि बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्यमा किंचित यमस्त कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, ऐसे सौम्य वचनों को नचिकेता बोला है। भय और क्रोध से रहित पुत्र के सौम्य वचनों को सुनकर, जब ऐसे वचनों को सुनेगा तो बताइए, जब बोल दिया पिता ने तुझे मृत्यु को देवता हूँ, तो पिता का अभिप्राय है क्या? अभिप्राय नहीं है ना। बहुत लोग जो है ना बोलते हैं ना कि मर जा, गुस्सा में ऐसा बोल देते हैं पुत्र को, तो क्या मतलब मर जाए है? ऐसा नहीं होता है। तो ये सब वो मतलब क्या है कि वो वहाँ से जो प्रसंग चल रहा है उससे निवृत्त कराने में उसका तात्पर्य है। मर जाए ऐसा कदा भी तात्पर्य उनका नहीं हो सकता है। ये शत्रु के घर में कोई भोजन करने के लिए जा रहा है तो हितैषी क्या कहेगा, विष खा ले तो क्या मतलब है, विष खा ले मतलब क्या, शत्रु के घर में भोजन नहीं करो, यही है मतलब। तो पिता का तात्पर्य ऐसा नहीं था। तो जब नचिकेता ने ऐसा कहा तो पिता के मन में तो पिता क्या सोच रहा है कि मैं ऐसा योग्य पुत्र कभी मृत्यु को नहीं देना चाहता है, क्रोध के कारण ही वैसे वचन कहे। इस प्रकार पिताजी जो है पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने लगे। हाँ, तो पश्चाताप में दग्ध होते हुए पिता को देखकर नचिकेता ने कहा, देखो अनुपस्थे यथा पूर्वे प्रतिपस्थे तथा परे
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। अनुपश्यता पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। पूर्वे यथा तथा अनुपस्थे, पूर्वे यथा तथा अनुपस्थे, अपरे प्रतिपस्थे, अपरे प्रतिपस्थे, मर्त्यः सस्यम इव पच्यते, मर्त्यः सस्यम इव पच्यते, सस्यम इव पुनः आ जायते, सस्यम इव पुनः आ जायते। तो जब ये पुत्र के वचनों को सुनकर पिताजी पश्चाताप करने लगे कि मैं तो ऐसे पुत्र को कभी यमराज को नहीं देना चाहता है, तो बार बार छेड़खानी करने के कारण परेशान होकर मुंह से वैसे वचन निकल गए। ऐसा वो ग्लानि कर रहे हैं पिताजी। जब पिता को ग्लानि करते देख करके नचिकेता ने कहा है कि हे पिताजी, यथा पूर्वे कैसा होता है मैंने, हाँ पूर्वे यथा, पूर्वे कर से पूर्व काल में होने वाले कौन, पितामह आदि है ना। पितामह मतलब पिता के पिता, पितु पिता पितामह, डामहच प्रत्यय होता है। माता पितृभ्याम डामहच प्रत्यय है, लघु में है डामहच प्रत्यय। मातु पिता मातामह, पितु पिता पितामह, ये डामहच प्रत्यय होता है। लगाइए कि पूर्वे यथा, कि हमारे पितामह आदि यथा अर्थ है जैसा आचरण करते आए हैं, हमारे पितामह आदि जैसा आचरण, तथा अनुपस्य का अर्थ है कि उस पर भी वैसा विचार कीजिए, वैसा, हाँ हमारे पितामह आदि जैसे आचरण करते आए हैं, जैसा आचरण करते आए हैं वैसा विचार कीजिए। अपरे का अर्थ है अन्य महापुरुष भी, अन्य महापुरुष भी, और फिर अध्ययन कर लेना जैसा आचरण करते आए हैं, अपने अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते आए हैं, प्रतिपक्ष से उसका भी विचार कीजिए। हाँ विचार करके देखो, देखो कितना कितना कष्ट उठाया लोगों ने, हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट उठाया है, सत्य नहीं छोड़ा है। कितना संकट आया, राजपाट चला गया, सब चला गया, भिखारी बन गए, दूसरे के यहाँ चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, सत्य नहीं छोड़ा है। ऐसा विचार करना चाहिए। राजा शिवी को मालूम है, एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर की टुकड़े टुकड़े काट डाले उन्होंने, टुकड़े टुकड़े काट डाले कबूतर की जान बचाने के लिए। ये सब विचार करना चाहिए। मतलब बड़े से बड़े संकट में पड़ करके भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो लोग अकारण नहीं झूठ बहाना करने लगते हैं, अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी उन्होंने एक कबूतर की, पक्षी की जान बचाने के लिए, तो धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यही है अपरे कि क्या अर्थ है, अन्य महापुरुष जैसा आचरण करते रहे हैं, तो प्रतिपक्ष से उसका भी विचार कीजिए। और मनुष्य कैसा है, मनुष्य शरीर की क्या महिमा है। जो खेत में देखिए फसल उगती है, फिर पक के सूख जाती है, खत्म हो गई, फसल उगी पक कर खत्म हो गई, यही होता रहता है ना। फसल उगेगी, सूख जाएगी, फिर पैदा होगी, फिर सूख जाएगी, तो क्या ये क्या कीमत है फसल की, क्या महत्व। वैसे मनुष्य शरीर का है, मनुष्य के इसे बुढ़ा होके मर जाएगा, फिर पैदा होकर के फिर बुढ़ा होके मर जाएगा, क्या है इसमें है? तो फसल जैसा है, फसल सूख जाती है, ऐसे आदमी भी बुढ़ा होके मर जाता है। कोई महत्व शरीर का नहीं है, इसके लिए क्या शोक मोह करना है। मर्त्य सस्यम यु पच्यते, कि मनुष्य फसल के समान पक जाता है, मतलब जीर्ण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है मतलब वृद्ध हो जाता है ना। मनुष्य फसल के समान जीर्ण हो जाता है। सस्यम यु, और फसल के समान, सस्य का अर्थ है फसल समझते हैं, वनस्पति, गेहूं चावल गेहूं धान आदि होता है ना। और सस्यम यु करते फसल के समान पुनः आ जाते, कि पुनः उत्पन्न हो जाता है, पुनः फसलें सूखेंगी फिर उत्पन्न होंगे। जैसे मनुष्य मर जाएगा फिर उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या महिमा इसकी। फसल का है या धान के लिए, वनस्पतियों के लिए है ना। जो बड़े पेड़ पौधों को छोड़ दो, गेहूं है, धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, हाँ वनस्पति के लिए। और कहीं की वनस्पति और सस्य का एक साथ प्रयोग आए तो कुछ अंतर कर लेना। सस्य का वनस्पति होता है, और सस्य के समान फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है, ऐसा। तो नचिकेता का पिता से कहना है कि हमारे पूर्वज जैसा सत्य भाषण करते थे
और प्रतिज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। प्रतिज्ञा पालन पहले के लोग करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बोल दिया है तो प्राण की रक्षा करके भी वचन पालन करते थे। वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, भले ही प्राण चले जाएं, ऐसा पहले के लोगों का आचरण रहा है। अब तो प्राण संकट की बात छोड़ो, वैसे ही झूठ फूट रोज बोलते रहते हैं तमाम, तो मनुष्य नहीं है। तभी महाभारत में कली के प्राणी मनुष्य की बहुत निंदा की गई है, बहुत निंदा की। सत्य तो है ही नहीं उन्हें कभी भी, न सत्य आचरण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जीवन में सफलता नहीं मिलती है। नचिकेता पिता से कहना है कि हमारे पूर्वज जैसा सत्य भाषण करते थे और प्रतिज्ञा पालन में तत्पर रहते थे, और वर्तमान में भी जैसा महापुरुष करते हैं उस पर विचार कीजिए और उसके अनुसार आचरण कीजिए। हमारे मुंह में अंधे होकर महापुरुषों की परंपरा से विपरीत आचरण न कीजिए। क्योंकि मनुष्य शरीर विनाशी है, अस्थिर है। जैसे फसल पक करके सूख जाती है फिर उत्पन्न हो जाती है, वैसे मनुष्य वृद्ध होकर मर जाता है फिर उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे आगमापाई शरीर में पुत्र का पिता से कहना है कि मेरे विनाशी शरीर में ममता का त्याग कीजिए और हमें मृत्यु देवता के पास जाने दीजिए। जब पिताजी आपने कह ही दिया है तो आप जाने दीजिए हमको, आपके वचन झूठे नहीं होना चाहिए, जो होगा तो देखा जाएगा। गुस्सा कर पिता बोल दिया पुत्र को जा मर जा, तो बेटा तैयार हो गया, हम जा रहे हैं यमराज के यहाँ। बिल्कुल भैया जी जैसा बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाला है वो, ये समझ लेना, इनके जैसे ही धर्मात्मा। चलिए अब देखिए इसमें, अब ये हो गया ना, हम इसमें देखेंगे। हाँ, अनुपस्यत औतरणिका इसकी देखेंगे। साध्वस्त रोषावेशहीनम ईदृशम पुत्र वाक्यम श्रुत्वा क्रोधावेशात मया मृत्युवेत्वा ददाम इति उक्तम न ईदृशम पुत्रम मृत्युवे दातुम उत्सहे इति पश्चात तप्त हृदयम पितरम आलोक्य उवाच। पितरम आलोक्य उवाच। साध्वस्त का अर्थ क्या है? भय, रोष, भय और क्रोध के आवेश से रहित, हीनम है ना, हीनता से रहित। कभी व्यक्ति क्रोध के आवेश में कुछ तो कुछ बोल जाता है, वैसा उसका तात्पर्य नहीं होता है। क्रोध में जो व्यक्ति बोलता है उसका तात्पर्य उसमें नहीं है। आज भी न्यायाधीश से कोई कहे कि हमको कहता था जान से मार देंगे, न्यायाधीश देखेगा कि प्रसंग क्या था, किस विषय में इसने इसी बात कही है, नहीं उसमें से दंड नहीं देगा, दंड नहीं देगा उसमें से, और कुछ प्रूफ चाहिए उसके लिए। तो ये तो मतलब क्या है कि क्रोध के आवेश में व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है, भय के आवेश से भी कुछ कुछ बोलता है। और ये नचिकेता को उस समय ना तो भय का आवेश है और न ही क्रोध का आवेश है। भय और क्रोध के आवेश से रहित ईदृशम पुत्र वाक्यम, पुत्र के ऐसे वाक्यों को सुनकर, ऐसे वाक्यों को सुनकर, हाँ, जो वाक्य क्या बोला है, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किंसुर यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, कि पुत्र के ऐसे सौम्य वचनों को सुनकर, भय और क्रोध से रहित पुत्र के ऐसे सौम्य वचनों को सुनकर इसका अन्वय बताएंगे हम आपको। सुनकर क्रोध के आवेश से देखना, त्वा मृत्युवे ददामी, तुझे मृत्यु को देता हूँ, इति क्रोधावेशात मया उक्तम, ऐसा क्रोध के आवेश से मैंने कहा, ऐसा क्रोध के आवेश से मैंने, लग जाएगा, मृत्युवे त्वा ददामी, मृत्यु देवता को तुझे देता हूँ, इति करते ऐसा क्रोध के आवेश से मैंने कहा, लग जाएगा। नहीं मिला आपको? सारा नहीं है। ऐसा क्रोध के आवेश से मैंने कहा। ईदृशम पुत्रम मृत्युवे दातुम न उत्सहे, ईदृशम पुत्रम, ऐसा सुयोग्य धर्मात्मा पुत्र, मृत्युम दातुम न उत्सहे, कि मृत्यु को नहीं देना चाहता। ऐसा सुयोग्य और धर्मात्मा पुत्र मृत्यु को नहीं देना चाहता। इति, इस प्रकार पश्चात तप्त हृदयम, इस प्रकार बाद में संतप्त हृदय वाले, इस प्रकार बाद में संतप्त हृदय वाले, या ऐसा कर लेना, पश्चाताप से संतप्त हृदय वाले पिता को देख करके नचिकेता ने कहा। दोबारा इसको आप सोचिए, ये ध्यान देना है। दोबारा देखिए यहाँ पर, भय और क्रोध के आवेश से रहित
पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर, पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर, सुन करके क्या हो रहा है, पश्चाताप हृदय हो रहे हैं पिता, सुनकर क्या हो रहे हैं, हाँ सुन करके संताप, सुन करके पश्चाताप की अग्नि से संतप्त हृदय वाले कौन हो रहे हैं, पिता। तो सुनकर क्या हो रहे हैं बोलो, अब समझ जाएंगे ना। और किस प्रकार वो संतप्त हो रहे हैं उसको बीच में लिखा है कि क्रोध के कारण, नहीं मृत्युवे त्वाद रामी, मृत्यु देवता को तुझे देता हूँ, इति क्रोधावेशात, ऐसा क्रोध के कारण मैंने कहा, ऐसे सुयोग पुत्र को मृत्यु देवता को नहीं देना चाहता। इस प्रकार क्या हो रहा है, बाद में संतप्त हृदय वाला, बाद में संतप्त हृदय वाले पिता को देख करके किसने कहा, नचिकेता ने कहा। लगाइए, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यम्यु मर्त्य पच्यते सस्यम्यु आजायते पुनः। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यम्यु प्रतिपस्य तथा अपरे, सस्यम इव मर्त्य पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। देखिए, यथा पूर्वे यथा कि पूर्व कालिक पितामह आदि यथा जैसा आचरण करते आए हैं, तथा अनुपस्य उस पर विचार कीजिए। अपरे अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते रहे हैं, या अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते हैं, तथा प्रतिपस्य करते उसका भी विचार कीजिए। तथा करना तो हो गया है ना, अपरे प्रतिपस्य अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते हैं उस पर भी विचार कीजिए। मरता सस्यम पच्यते, मनुष्य फसल के समान जीर्ण हो जाता है, सस्यम पुनः आ जाते, और सस्य के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। लगाइए भाष्य में कि पूर्वे का अर्थ किया है पितामह आदि, पूर्वे का क्या अर्थ है, हाँ पूर्वे यथा कि पूर्वे का अर्थ पूर्व काल में होने वाले कौन, पितामह आदि, पूर्वे का अर्थ हो गया पितामह आदि। यथा का बताते हैं, यथा कि जैसे मिथ्या भाषण के बिना ही स्थित रहे, जैसे मिथ्या भाषण के बिना ही स्थित रहे। किसके, क्यों नहीं, क्या वो अपने पितामह को नहीं सुना है, जानता रहा है नचिकेता, वो तो जानते हैं कि मतलब कोई प्रसिद्ध वगैरह हुए। हाँ नहीं तो इनके भी तो वो अब हरिश्चंद्र को तो अपरे से है ना, और पूर्वे से अपने कुल का, तभी तो विश्वजीत याद किया है, तो अच्छे कुल के ही तो है, नहीं कौन किसी की याद करता है, हा? कोई किसी को बोल दो जितना आपके पास है सब लुटा दो, कौन लुटाना चाहेगा, तो विश्वजीत याद में सब दे दो। उसमें तो यह है कि मिट्टी के बर्तन रखे जा सकते हैं भोजन के लिए, धातु पात्र भी आप नहीं रख सकते हैं, पकाने की पात्र भी नहीं रख सकते हैं, सब देना पड़ेगा आपको। मिट्टी के बर्तन रख सकते हो पानी आने पीने का, और देह पे जो कपड़े हैं वही रख सकते हो, दूसरा कपड़ा भी नहीं रख सकते आप, अन्न भी नहीं रख सकते हैं। कुछ भी करो आप, चाहे कमाई करो, भीख मांगो, चाहे कमाई करो, रख कुछ नहीं सकते कल के खाने को, ये उसका नियम। तो उसे अब देखिए यहाँ पर ऐसा उसमें आता है ना, एक किसने किया था, रघु ने किया है, द्वारा राजा कैसे बन गए, कौन, रघु दे दिया, बल था ना शरीर में, बाहुबली थे दूसरे कहीं जीत लिया, नहीं जीत क्या, उन्होंने इंद्र पर ही आक्रमण करने की योजना बनाई है, उसको रात कुबेर पर आक्रमण की योजना बनाई, कुबेर पर, तो भैया जी को पूरी याद है, हम तो इंद्र का नाम आ गया। तो क्या था कि वो कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो वहाँ पर वर्षा कर दी उन्होंने धन की, तो फिर सब हो गए रही, क्या नहीं फिर नहीं, वो विद्यार्थी के मुद्रा देना था ना, उतना कहीं की ले लीजिए, कहीं की नहीं, हम विद्यार्थी भी संतोषी था, कहीं की हमको उतना नहीं चाहिए, जितना हम गुरु के दक्षिणा देना है उतने देंगे, ले जाएंगे। वो बर्तन तो ऋषि के शिष्य वहाँ मांगने आए हैं, तो मतलब क्या था, बाहुबली थे, इससे सब उनका काम बन गया, राजा थे वो। अच्छा अब देखिए, 21 का बताया थे आपने, कितना 7 बार या कितने बार किया था, तो हमने शायद हमको याद नहीं, तो ये तो राजा रघु का तो रघुवंश में आता है हिस्ट्री याद करना, तो हमारी स्मृति में नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पितामह आदि जिस प्रकार मिथ्या भाषण के बिना ही जीवित रहे, या मिथ्या भाषण के बिना ही कर्तव्य में स्थित रहे, ऐसा कर लेना। हमारे पितामह आदि जिस प्रकार मिथ्या भाषण के बिना ही कर्तव्य में स्थित रहे, क्या यथा, और जैसे अपरे साधवा की दूसरे महापुरुष,
साधु कर से क्या होता है, साधनोति पर कार्यम इति। जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करे उसे क्या कहते हैं, साधु। दूसरे के कार्य को सिद्ध करे मतलब परोपकारी। साधु शब्द का अर्थ क्या है, परोपकारी व्यक्ति है उसका। कि दूसरे महापुरुष क्या यथा, और दूसरे महापुरुष आज भी जैसा आचरण करते हैं, तिष्ठन्ति है ना, दूसरे महापुरुष अध्यापिक अर्थ आज भी जैसा आचरण करते हैं या जिस प्रकार रहते हैं, तान अन्वीक्ष उनको देखकर, उनको हाँ वैसा सदाचार करने वाले महापुरुषों को देखकर या तो उनको देख करके वैसा आचरण करना चाहिए, वैसा आचरण इति भाव, ऐसा भाव है नचिकेता के कथन का। सस्यम्यु मर्त्या पच्यते, सस्यम्यु आ जायते पुनः, मर्त्या सस्यम्यु अल्पेन अपि कालेन जीर्यते, कि मनुष्य फसल के समान थोड़े थोड़े ही, यहाँ अपी है ना, अच्छा तो मनुष्य फसल के समान थोड़े समय में भी जीर्ण हो जाता है, थोड़े समय में भी जीर्ण हो जाता है, मतलब वृद्ध हो जाता है। मनुष्य फसल के समान थोड़े समय में भी वृद्ध हो जाता है। क्या जीर्णस्य अमृत्वा, और वृद्ध व्यक्ति मरकर फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है, पुनः आ जाते। और वृद्ध व्यक्ति मरकर फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है, तो क्या कीमत हुई, मनुष्य शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। क्या है इसमें मोह करना। एवं जीव लोके अनित्य, इस प्रकार जीव शरीर अनित्य होने पर, जीव शरीर अनित्य होने पर मृषा करणेन किम, कि मृषा आचरण से क्या लाभ, मृषा मिथ्या आचरण से जब आपने बोल ही दिया है तो आप क्या कोई संतप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जीव लोके का जीव शरीर है, इस प्रकार जीव शरीर अनित्य होने पर मिथ्या आचरण से क्या लाभ। जीव शरीर अनित्य होने पर वैसे जीव लोक भी कर सकते हो, पर लोक कर शरीर करना प्रासंगिक है। जीव शरीर के अनित्य होने पर मिथ्या आचरण से क्या लाभ, कि सत्यम पालय, हे पिताजी आप सत्य का पालन करिए, माँ मृत्युवे प्रेषय, मुझे मृत्यु देवता के पास भेज दीजिए। ये भाव है, ये भाव है, सत्य का पालन करो महाराज, हमको वहाँ भेज दीजिए, जीव शरीर कर लो। कि जीव शरीर अनित्य होने पर मृषा करने किम, की मिथ्या भाषण से किम का अर्थ है कि क्या लाभ, मिथ्या भाषण से क्या लाभ, मिथ्या भाषण से क्या प्रयोजन होगा आपका। अनित्य तो वही शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो मिथ्या भाषण करके क्या कर लेंगे आप। सत्यम पाले, सत्य का पालन करे, और माँ मृत्युवे प्रेषय, मुझे मृत्यु देवता के लिए भेज दीजिए, मृत्यु देवता के लिए उनका काम करने के लिए भेज दीजिए, आपकी वचन सत्य हो जाए, हम जा रहे हैं। चलिए और देखिए यहाँ पर, तो अब देखना यहाँ पर इसकी अवतरणिका पे आइए। अनुपत्ति मध्यम पुरुष मतलब, हाँ ये है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष से ये आज वर्तमान काल की जो मर्यादा आप शास्त्र मतलब वो कीजिए, है ना। आजकल जो कहते हैं ना कि तुम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए बड़ों के लिए, तुम्हें वो माता अच्छा पिता तुम्हें है ना, तो आज की है तुम संभो, तो ये छोड़िए। अब आप ब्रज में तो आप भी तुम ही कहते हैं ना, है ना, तुम ही कहते हैं, बड़े प्रेम से लोग कहते हैं। पंजाब में तुसी बोल देंगे, आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी, नहीं तो गाँवों में तो ऐसा अभी भी तुम ही बोलते हैं, तुम ही बोलते हैं गाँवों में। हरियाणा में क्या तू हो जाएगा, पंजाब में तुसी हो जाएगा, यही हो जाएगा, तुम हो जाएगा। तो ये हिंदी में ही है, तुम तुसी। उड़िया में क्या शब्द है, तुम शब्द है उड़िया में, तुमको तुम्हें, और नेपाली में तिमी, तो मिलते जुलते शब्द तो ही हो गया। बिहार में बुरा मानते हैं, बिहार में तुम यदि बोल दो तो लाठी चल जाएगी, हाँ मार काट हो जाएगी। आप बोलते हैं हाँ, अब आप जो किसी बड़े ज्यादा उम्र वाले को तुम बोल दो तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, आपने हमारा अपमान कर दिया, जानते हो हम कौन है। झगड़ा बिहार में बुरा मानते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप करके बुलाते ताकि वो भी आप बोलें। चलिए ठीक है। तो मतलब ये जो है कि ये मर्यादा जो है प्राचीन अभी की है, तो आप मर्यादा का पालन करना चाहिए, शास्त्र की बातें अलग अलग है। अब देखें यहाँ पर, तो ये अवतरणिका देखेंगे। नचिकेता किसको समझा रहा है अभी, पिता को। नचिकेता पिता को समझाकर और उनकी सम्मति को पाकर यमलोक चला गया, यम के पास चला गया नचिकेता। उस समय मृत्यु देवता यात्रा पर गए हुए थे, घर में थे नहीं। ऐसा होता है, क्यों ब्रह्मा जी के पास गए होंगे क्या, वो कहीं नहीं जा सकते हैं क्या।
हैं? कुबेर के पास गए होंगे मिलने जुलने, वो अपने मित्रों को छोड़ देंगे क्या? अभी तो रामानंद आश्रम में भोजन कर रहे थे, आ गए यहाँ कुटिया ने, तो आप जिस तरह से आए उसी तरह से गए। तो उसमें जब नचिकेता यमालय गए, उसमें यम देवता बाहर यात्रा में गए हुए थे। तो नचिकेता 3 दिन तक बिना भोजन किए उनकी प्रतीक्षा करते रहे आगमन की। तो गए कैसे थे वो? सशरीर गए थे? हाँ, इसमें जो है ना, आप हमारी प्रस्तावना पढ़ेंगे, आपको काफी जानकारी मिलेगी। हाँ, काफी जानकारी मिलेगी उसमें। अलग अलग हमने पुराणों के, महाभारत के वचन जैसे जैसे कथानक मिलते हैं सब हमने दे दिया है। एक में तो है कि शरीर छोड़ करके चले गए, एक में है सशरीर चले गए। आप देख लीजिएगा, कल बात करेंगे, है ना। सशरीर जाने की भी बात है, शरीर को छोड़कर भी जाने की बातें हैं, अलग अलग दोनों तरह की बातें हैं। कि योगी था तो शरीर से चला गया वो, और एक दिन छोड़कर भी गया, इतना ज्यादा संताप हो गया कि मर ही गया फिर, मर कर चला गया। बहुत ज्यादा संताप होगा तो मर कर भी पूछेगा, जैसी वासना है वैसे ही होगा, वहाँ जाने का उद्देश्य मर के वहीं चला गया। अब देखिए, तो 3 दिन तक नचिकेता बिना खाए पिए मृत्यु देवता के आने की प्रतीक्षा करता रहा। बिना शरीर गया होगा फिर तो अंत वाली बात गलत हो जाएगी। नहीं, शुभ शरीर तो रहता है ना। भूखा कैसे? नहीं, एक मिनट ध्यान देना, शुभ शरीर में से गया, पर बात ये होती है कि जैसे मर करके लोग जाते हैं ना यम देवता के यहाँ, मर करके जो व्यक्ति नरक जाता है तो सूक्ष्म शरीर से जाता है, तो सूक्ष्म शरीर से सुख दुख का भोग तो संभव नहीं है, तो उसको वहाँ पर एक और यातना शरीर दिया जाता है। उससे चाहे जितना मारो मरेगा नहीं वो। अब इसको ज्यादा मार दो तो ये मर जाएगा, चाहे जितना मारो चाहे जितना कष्ट दो मरेगा नहीं, तकलीफ खूब होगी, मर नहीं सकता है। तो मतलब ये यदि ये स्थूल शरीर छोड़ कर गया तो भी एक शरीर वहाँ मिल गया। व्यवस्था सब बड़ी बनी हुई है उनकी। योगी देना, योगी मान लो, योगी मान लो, योगी मान लो। अंगुष्ठमास शरीर को यहाँ बताएंगे, अंगुष्ठमास शरीर को इसमें आएगा मंत्र में, सब विस्तार से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो चौथे दिन कौन, धर्मराज कह सकते हैं ना इनको, यही तो धर्मराज हैं। चौथे दिन धर्मराज के आने पर वृद्ध द्वारपालों ने कहा, जो द्वारपाल थे ना, तो वो दरवाजे पर ही बैठा रहा वो लड़का। तो फिर जब यमराज आए चौथे दिन, तो द्वारपालों ने यमराज से कहा है, वो देखिए, वैश्वानरः प्रविशत् अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्सैताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणः गृहान, प्रविशति अतिथिः ब्राह्मणः गृहान तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदकम। लगाइए अन्वय, वैश्वानरः ब्राह्मणः अतिथि गृहान प्रविशति, वैश्वानरः ब्राह्मणः अतिथि गृहान प्रविशति तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति वैवस्वत उदकम हर। वैवस्वत उदकम पदच्छेद मालूम हो जाएगा ना। अच्छा, वैवस्वत उदकम हर, अन्वय देखना, अन्वय तो हो गया, शब्दार्थ देखना। वैश्वानरः ब्राह्मणः अतिथि गृहान प्रविशति, वैश्वानरः का अर्थ होता है अग्नि देवता। वैश्वानर का क्या अर्थ होता है? अग्नि देवता। ब्राह्मण अतिथि, अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर, अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर। ब्राह्मण अतिथि कौन बनता है? अग्नि देवता। अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर गृहान प्रविशति, घरों में प्रवेश करता है, घरों में प्रवेश करता है। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पर। देखिए, अग्नि यदि किसी के घर में आ जाए, लग जाए, तो उसकी शांत करना पड़ेगा, नहीं तो घर को जला देगी। अग्नि घर में आ जाए, लग जाए, तो उसको शांत करना पड़ेगा, नहीं जला देगी। तो किसी के घर में यदि अतिथि आ जाए, तो अग्नि देवता ही अतिथि बनकर आए हैं, उसमें भी ब्राह्मण अतिथि, वो तो कहीं नहीं क्या है। तो अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर के घर में आए हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? अग्नि देवता ही आए ना उस रूप में, तो उसको शांत करना पड़ेगा। क्या? उसको भोजन दे करके, आसन दे करके, दक्षिणा दे करके, अर्घ्यपाद्य देकर उसको शांत करना पड़ेगा। नहीं शांत किया, अतिथि का स्वागत नहीं किया, तो वो सब जल जाएगा तुम्हारा घर, न तुम्हारी, उसके क्या है, उसके पूर्ण सब जल जाएंगे। ये मतलब पूर्ण जल जाएंगे।
तो ये अतिथि जानते हैं, अविद्यमाना तिथि ही यस्य आगमन से सह अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि तारीख पता ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और अतिथि एक रात्रि रहना चाहेगा, एक दिन। अब उसमें जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि है, जो चिट्ठी लिखकर फोन फान करके जाए वो अतिथि नहीं है। अब अतिथि में भी अपना रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, अपना संबंधी नहीं होना चाहिए, अपने परिवार का नहीं होना चाहिए, परिचित नहीं होना चाहिए, तब अतिथि माना जाएगा। एक रात ज्यादा रुक जाए तो भी अतिथि नहीं है। नहीं, वो कोई परिस्थिति है तो अलग है, वो रुकना नहीं चाहेगा, रुकेगा नहीं, रुकना नहीं चाहेगा। तो अपने संबंधी है, कोई कुल का है, तो वो इस अतिथि की श्रेणी में नहीं आता है। अतिथि सत्कार की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। अतिथि के यदि सत्कार नहीं किया तो जिसके घर में आया है उसके सभी पुण्य खत्म हो जाएंगे। आजकल देखो कितना महंगा हो गया है, धर्मशाला है, होटल है, लाज है, हजार रुपए एक दिन का लेते हैं। गरीब आदमी कहीं ठहर नहीं सकता है। अब पहले की भारतीय संस्कृति ये रही है, यात्रा में चलना है चल लो, चलते चलते जहाँ शाम हो जाए, कहीं पहुँच गए, कहाँ तो कहीं पहुँच गए, किसी के यहाँ चले जाओ, आप रुक जाओ, बोलेगा आपको भोजन दे देगा, रहने को दे देगा, सोने दे देगा, सुबह भी खाना खिला देगा, आप चले जाइए, एक पैसा खर्च नहीं था यात्रा में। और बड़े प्रेम से जैसे अपने रिश्तेदार को, भाई को रखते, उसी प्रकार अतिथियों की सेवा करते थे। अतिथियों की बहुत सेवा का सत्कार करते थे पहले। अभी भी सुनता हूँ मैं, हरियाणा में, राजस्थान में, कुछ क्षेत्रों में अभी भी यही नियम है। कोई भी आ जाएगा वो प्रेम से भोजन खिलाते पिलाते हैं। सुनने में आया, गरीबदास जी यहाँ 9 नंबर में थे, बोले हरियाणा में आज भी इसी तरह से लोग आदर करते हैं, किसी को भी आदर करेंगे। तो मतलब ये अतिथि सत्कार की महिमा थी। अब ये होटल व्यवसाय देखो, अरबों खरबों कमा रहे हैं, लोगों को ठग करके, बेईमानी करके, सब ये चोर बदमाश लोग सब होटल खोले बैठे हैं अभी। और क्या है, अब क्या इसमें, और बदमाशी का पैसा है तभी इनमें को खर्च किया जा रहा है। नहीं तो बहुत सात्विक भारतीय परंपरा रही है। तो मठ आश्रम वाले भी ये नियत से रहते, कोई आएगा, मठ आश्रम वाले भी तो एक व्यापार का ही तो रूप है। मठ भी तो व्यापारीकरण ही है, मठ ही व्यापार के लिए बनाए जा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या है कि नहीं तो फिर ऐसा स्वागत होना चाहिए अतिथि का। अब क्या है, अब देखो कमरे में, मठों में संगमरमर लगाए जाएंगे, संगमरमर खूब बढ़िया लगाए जाएंगे, और बगल में कोई भूखा बैठा रहेगा तो उसको ध्यान नहीं देंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे क्या? जो साम्यवाद है, मार्क्सवाद है ना, धर्म विरोधी, मालूम है ना। तो साम्यवाद को मौका कब मिलता है? जब धर्म के आचरण करने वालों में विकृति आती है, तभी उसको मौका मिलता है। रूस में कब आया था? शायद 1917 में आया था साम्यवाद। तो साम्यवाद आया था और सब वहाँ के जितने मठ थे, चर्च थे, सब रातों रात तोड़ डाले लोगों ने। क्यों? क्या हो गया कि जो वहाँ दान कर दे मठों में, चर्चों में, तो उसको बड़ा धर्मात्मा माना जाता था। खूब पैसा दान कर दे, नहीं दान करे तो उसको धर्मात्मा नहीं माना जाता था, पापी माना जाता था। यहाँ तक वहाँ चर्चों में रहने वाले हो गए कि जो ज्यादा दान करता तो उसको लिख करके देते थे कि स्वर्ग में तुम्हारा जो है कमरा बुक हो गया। हाँ, आजकल भी तो खूब बोलते हैं ना कि दान करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, तो लिखित दे देते थे। तो अब इससे क्या है कि ऊँट में संगमरमर लगेगा, बढ़िया मठ बनेंगे, चर्च बनेंगे, और पास में जो है भूखे प्यासे लोग बैठे रहेंगे, गरीब लोग बैठे रहेंगे, उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसीलिए सब दुखी हो करके तभी वहाँ पर क्रांति हो गई। तो अभी कुछ साल पहले तो साम्यवाद खत्म हुआ है, नहीं तब तक कम्युनिस्ट ही था, कोई पूजा नहीं कर सकता था। अभी कुछ साल पहले खत्म हो गया तो फिर पूजा शुरू हो गई वहाँ पे। तो धर्म का आचरण करने वालों में विकृति होती तभी अधर्म आता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि अतिथि सत्कार जो भारतीय संस्कृति में रहा है वो अच्छा रहा है। उसके लिए बहुत जो भी है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम कहा गया, जो खाते हो रूखी सूखी खिला दो, खा लेगा। ऐसा भावना तो ऐसी होनी चाहिए। चलिए जी, तो अब देखना यहाँ पर, तो ये अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर घरों में प्रवेश करता है ना। इसलिए ब्राह्मण प्रसिद्ध है, हमने इसमें दिया है यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मज्ञानी किया है। उपनिषद खंडार्थ व्याख्या एक है माध्व संप्रदाय की, आचार्य राघवेंद्र तीर्थ की, तो उन्होंने ब्रह्मज्ञानी किया है। तो ब्रह्मज्ञानी होगा तो फिर और ज्यादा उसका सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण तो पूज्य है ही। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य का क्या अर्थ हो जाएगा? अतिथि की, एताम का अर्थ है दाह निवारक, है ना। हाँ, अतिथि की दाह निवारक शांति को करते हैं। दाह निवारक शांति की क्या है? शांति कैसे होगी? अर्घ्य अर्पित करो। पाद्य, अर्घ्य क्या है? जो मुंह धोने के लिए जल होगा वो अर्घ्य हो जाएगा, और जो पैर धोने के लिए जल होगा वो पाद्य हो जाएगा। अर्घ्य, पाद्य, आसन, भोजन, दक्षिणा से उसका शांति की जाएगी।
उसका स्वागत करना चाहिए। वैवस्वत, वैवस्वत का अर्थ है कि यमराज, विवस्वान सूर्य को कहते हैं ना विवस्वत, तो सूर्य के पुत्र होने से यमराज को वैवस्वत कहा जाता है कि हे सूर्य पुत्र यमराज, नचिकेता के पाद प्रक्षालन के लिए उदकम हर जल ले आकर आओ। जल लेकर, भाई अतिथि है वो, द्वारपाल कह रहे हैं, द्वारपाल यमराज से बोल रहे हैं। द्वारपाल कैसे, क्या वृद्ध, देखिए यहाँ पर आएगा तो जो वृद्ध द्वारपाल है, ये वृद्ध द्वारपाल हैं, वो आदेश दे सकते हैं, उसको निवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं निवेदन। जो वृद्धों का बहुत बड़ा सम्मान रहा है पहले देश में, वृद्धों का बहुत बड़ा सम्मान रहा है, वृद्ध का सभी सम्मान करते थे। राजा महाराजा वे किसी रास्ते से निकले, वृद्ध मिल जाए तो हाथ जोड़ते थे। पहले हम राजा हैं ऐसा नहीं सोचते थे, बुजुर्ग है हमारा पूज्य है। तो वृद्ध द्वारपाल कह रहे हैं कि हे यमराज, नचिकेता के पाद प्रक्षालन के लिए उदकम हर जल को लेकर आओ, जल को लेकर आओ, क्योंकि वो आ गया है, उनके यमराज के विधान से नहीं आया है वो, है ना। हाँ वो अतिथि है, वो अतिथि। और दूसरे के जैसा होता तो फिर द्वार पर नहीं पड़े रहता, वो द्वारपाल जो बैठे सीधे अंदर पेश कर देते सीधे अंदर भेज देते उसको, जल लेकर आइए। एक देखो ये क्या है यहाँ पर, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्सैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। देखो जी अवतरणिका, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, कभी किसने पहले बोला है, नचिकेता ने। अच्छा, ऐसा कहकर पिता के द्वारा भेजा गया नचिकेता, त्रिष्ठा कर भेजा गया, किसके द्वारा, ऐसा कहकर पिता के द्वारा भेजा गया नचिकेता। प्रोसितस्य का अर्थ है प्रवास पर गए हुए या यात्रा पर गए हुए, यात्रा पर गए हुए मृत्यु देवता के द्वार पर 3 रात्रि अनशनन, 3 रात्रि बिना खाए हुए निवास किया। रात्रि शब्द जो है एक अहोरात्र का बोधक है, 24 घंटे का बोधक है। 3 रात्रि मतलब 3 दिन, रात्रि शब्द मतलब एक रात्रि मतलब एक अहोरात्र का बोधक है, लग गया कि 3 रात्रि तक। ऐसा कहकर भेजा गया नचिकेता प्रवास पर गए हुए मृत्यु देवता के द्वार पर 3 रात्रि बिना खाए निवास किया। किसने निवास किया, नचिकेता ने। तथा अर्थ है उसके पश्चात, प्रोस्य आगतम का अर्थ है कि प्रवास करके आए हुए, यात्रा करके आए हुए। कौन आए हुए, यात्रा करके। उसके पश्चात यात्रा करके आए हुए यमराज को द्वार पर स्थित वृद्धों ने कहा। द्वार पर स्थित वृद्धों ने कहा, तो द्वार पर स्थित कौन होते हैं, द्वारपाल। कि यमराज को वृद्ध द्वारपालों ने कहा, यमराज को हाँ वृद्ध द्वारपालों ने कहा। नहीं, इसमें द्वार शब्द रेफांत है ना, है ना, द्वार शब्द रेफांत है, उसमें भी रेफ ऊपर गया है ना। द्वार जो है ना यहाँ पर अदंत भी है रेफांत भी है ना। द्वार शब्द 2 प्रकार से, अदंत और रेफांत, तो यहाँ रेफांत लिया है। तथा करते तत्पश्चात प्रवास, क्या है कि प्रवास करके आए हुए यम देवता को द्वार पर स्थित वृद्धों ने कहा अथवा वृद्ध द्वारपालों ने कहा। द्वार पर कौन स्थित होते हैं, स्थित कहा। वृद्धों ने ऊंचू कहा, क्या कहा कि ये अग्नि देवता वैश्वानरः ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति, कि अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर घरों में प्रवेश करता है। तस् एताम शांतिम कुर्वन्ति, मृत्यु देवता की इस शांति को करते हैं। शांति किम रूप है, आसन देना, भोजन देना, यही सब क्या उनकी शांति करना है, शांति को करते हैं। कि हे वैवस्वत, हे यमराज, उदकम हर, नचिकेता के पाद प्रक्षालन के लिए जल ले आइए। पाद प्रक्षालन के लिए, पीने के लिए भी है, दोनों ले लेना, जल लेकर आइए। ये तो पहले देते, अर्घ पाद तो करते थे, आजकल तो नल लग गया ना। हम तो गाँवों में देखते थे पहले, कोई अतिथि आते थे ना तो उसके लोटा में 1 बाल्टी और 1 लोटा पानी दिया जाता था। बाल्टी का पानी रहता था वही अर्घ पाद्य का, पैर धोएंगे, कुल्ला उल्ला करेंगे, और लोटा का पानी फिर पीने को दिया जाता था।
चाय तो पहले पीते नहीं थे लोग, गुड़ छाछ मट्ठा वगैरह गुड़ दे देते थे, और जब घर में दूध हुआ तो दूध पीने को दे दिए, मट्ठा दे दिए, गुड़ दे दिए, कुछ ऐसा देते, यही था पहले। मध्यकालीन तो था ही पहले। कुआं से पानी भर दिए, नल से पानी भर दिए, 1 बाल्टी पानी देंगे उसको। अब तो नल लग गए हैं तो अब तो फिर वहीं जाके हाथ पैर धो लेंगे। हाथ पैर धोते नहीं आजकल के लोग, तो धोते ही नहीं। ये तो बिल्कुल निशाचर है, जूते उते पहन कर इसे खा पी लेंगे। और पैंट ऐसा पहनते हैं, हाँ पैंट ऐसा पहनते हैं, पैंट में तो खड़े खड़े लोग सुनका करने से छींटे पड़ते हैं, महा अपवित्र बिल्कुल। समझिए पैंट पहनने वाले तो राक्षस ही समझ लो पूरे। ये लोग सुनका करते हैं ना खड़े खड़े, तो उसमें छींटे आ जाते हैं, तो बिल्कुल अपवित्र हमेशा रहता है पैंट वाला। तो ये कभी शुद्ध नहीं रह सकता पैंट पहनने वाला। तो इन्हें हाथ पैर धोते ही नहीं लोग। ये वैसे व्यवस्था ऐसी बन गई कि वो लघु शंका करने के लिए भी बनाती हूँ तो वो छीट नहीं पड़ती। चलिए आगे देखना। साक्षात अग्नि हो, साक्षात अग्नि देवता ही ब्राह्मण ही होकर घरों में प्रवेश करता है। तस्य कैसे अग्नि क्या है, अतिथि की। तस्य अग्नि है, मतलब अग्नि रूप उस अतिथि की, अग्नि रूप उस एताम पाद्य आसन दान आदि लक्षणाम। एताम से क्या लेना है, पाद्य पाद्य आसन तथा दान आदि रूप, दान दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा। पाद्य आसन तथा दान आदि रूप शांति को करते हैं ना। संता का अर्थ कर लेना महापुरुष। संता क्या अर्थ होगा, हाँ, कि सत्पुरुष अग्नि रूप अतिथि की पाद्य आसन दान आदि रूप शांति को करते हैं। संता का सत्पुरुष या महापुरुष, सत्पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं, तद अपचारण दग्धा माँ भूम, कि उसके अपचार से या उसके निराकरण से हम जल न जाएं, हम दग्ध न जाएं, दग्ध न हो जाएं, इसलिए उसकी शांति को करते हैं। और अतिथि का सत्कार करना चाहिए यथासंभव। हाँ, अतिथि के लिए अतः अर्थ है कि इस कारण हे वैवस्वत, हे यमराज, नचिकेत से पाद्यार्थम, नचिकेता के पाद्य के लिए उदकम, हर का अर्थ हर ले जाइए, ऐसा अर्थ हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नचिकेत शांत, हाँ नचिकेता शांत है, जैसे वेद है, नचिकेता नचिकेता नचिकेता, आजकल ऐसा